छाया का घर। रवि और उसकी पत्नी निशा ने एक पुराने सुनसान इलाके में नया घर खरीदा। ये घर सस्ते में मिला क्योंकि यह कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस घर में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रवि और निशा ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात जब वे घर में सोने गए तो घर के दरवाजे और खिड़कियां जोर से हिलने लगी, जैसे कोई उन्हें बाहर से धक्का दे रहा हो। रवि ने उठकर देखा तो बाहर तेज हवा चल रही थी। वह वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन निशा के चेहरे पर डर था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, निशा ने कहा, पर रवि ने उसे दिलासा दिया और कहा, ये सिर्फ नई जगह का असर है, सो जाओ। अगली सुबह निशा को रसोई में अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जब वह मुड़ी तो देखा कि रसोई के सारे बर्तन जमीन पर बिखरे हुए थे। निशा डर गई और रवि को बुलाया, लेकिन रवि ने इसे हवा का असर कहकर टाल दिया। हर रात जैसे ही घड़ी 12 बजती, घर में अजीब घटनाएं होने लगती। दीवारों पर छायाएं चलती, जैसे कोई व्यक्ति वहां हो। एक रात निशा ने बाथरूम के शीशे में अपने पीछे किसी की परछाई देखी। वह चीख उठी और रवि को बुलाया, लेकिन जब रवि आया तो वहां कोई नहीं था। रवि ने घर के बारे में और जानने के लिए गांव के बुजुर्ग से मुलाकात की। बुजुर्ग ने बताया कि यह घर पहले एक धनी व्यापारी का था, जिसकी बेटी ने इसी घर में आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अब भी घर में भटकती है और रात 12 बजे के बाद घर में आने वाले लोगों को परेशान करती है। ये सुनकर रवि के होश उड़ गए। वह तुरंत घर वापस लौटा और निशा को सब कुछ बताया। वे दोनों अब इस घर में एक पल भी रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसी रात घर छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घर की सारी लाइटें अचानक बुझ गईं। दोनों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई भारी चीज उनके पीछे चल रही थी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वह वही छाया थी, काली, धुंधली और बेहद डरावनी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि घर का दरवाजा खुला था, लेकिन रवि और निशा का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि जो भी इस घर में रात बिताने जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। आज भी वह घर वीरान पड़ा है और रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अभी भी उस घर में मौजूद हो।